अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 के टेस्ट को डिस्कस करेंगे और ये जो टेस्ट है ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम का है। इसकी फर्स्ट MCQs है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। सी ऑप्शन आएगा टोटल एनर्जी। सेकेंड MCQs है, इफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बिकम। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2πL/G होता है। जब लेंथ को आप 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ए ऑप्शन। थर्ड MCQs है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज। ये होता है 2450 मेगाहर्ट्ज। सी ऑप्शन आएगा इसका। फोर्थ MCQs है, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज। वो होता है 4A। डी ऑप्शन आएगा 4A। फिफ्थ MCQs है, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। इसका जो प्रोडक्ट होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, ये 1 के इक्वल होता है। सी ऑप्शन आएगा। 6 MCQs है, एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। बी ऑप्शन आएगा पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। 7th MCQs है, एट विच प्लेस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट। जैसा कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है T इज इक्वल टू 2πL/G। अगर हम K2 की बात करें, वहाँ पे G की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ये टाइम पीरियड और G वो यहाँ पे क्या है, अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पे स्लोएस्ट जो होगा K2 पे होगा। बी ऑप्शन। When a particle is moving along the circular path, its projection along the diameter execute। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। डी ऑप्शन आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। 9th MCQs है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.5 हर्ट्ज। बी ऑप्शन। 10th MCQs, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट। मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। बी ऑप्शन आएगा इसका मीन पोजीशन। बेस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो बेस यूनिट है, अब K होता है F/x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, F/x, F का होता है न्यूटन, F का मीटर आप करेंगे, न्यूटन को आप करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन आएगा इसका। 12th MCQs है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। इसका आएगा 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। क्योंकि डिस्टेंस आपने लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू 4A, वो तो आपसे एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। एम्पलीट्यूड आप करेंगे डिस्टेंस ओवर 4, डिस्टेंस 20 उसने दिया है, ओवर 4 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। सी ऑप्शन आएगा इसका। 13 MCQs है, if the initial phase is π/2 then displacement of simple harmonic motion। ये होता है x is equal to x0 cos omega t। C ऑप्शन। 14 MCQs, tuning of radio is the best example of। ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के एग्जांपल है। डी ऑप्शन आएगा इसका। 15 MCQs, फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज टू ह्यूमन हेयरिंग लाइज इन द रेंज। ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। डी ऑप्शन आएगा इसका। 16 MCQs, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 9.8 मीटर विल बी। फ्रीक्वेंसी का आप वही फार्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/2πG/L। G की वैल्यू 9.8 ऑलरेडी है, लेंथ में आप लेंथ की जगह भी 9.8 करेंगे, 9.8 से 9.8 कैंसल, जो बाकी आंसर आएगा 1/2π वही बचेगा, 1/2π हर्ट्ज। बी ऑप्शन आएगा।
17 MCQs है। A simple harmonic oscillator has a time period of 10 सेकेंड which equation relates the acceleration and distance x। यहाँ रोटेट लिखा है, ये मिस्टेक है। रिलेट्स आपने यहाँ इसको कंसिडर करना है, रिलेट्स इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस x। एक्सेलरेशन का फार्मूला एक होता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। आप वहाँ पे लिखेंगे ओमेगा होता है 2 पाई f। अब f तो नहीं गिवन, यहाँ पे तो t गिवन है, तो आप लिखेंगे 2 पाई ओवर t इंटू एक्स। स्क्वायर लगाना है आपने क्योंकि ओमेगा स्क्वायर x है, तो इसका आएगा सी ऑप्शन, a इक्वल टू 2 पाई ओवर 10 स्क्वायर x।